ओम नमः शिवाय एंड जय शिव बाबा केदार। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार एंड यहां से हमारी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं एंड आप जिस भी स्टेट से आ रहे हो, जिस भी कंट्री से आ रहे हो, जिस भी शहर से आ रहे हो, आपका फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है हरिद्वार या ऋषिकेश। यही दो जगह हैं जहां से आपका लास्ट स्टॉपेज होगा। जो आपका यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, कार या आप बस से जा सकते हैं केदारनाथ तक। सो ये पूरी कंप्लीट जर्नी होने वाली है केदारनाथ धाम तक। अब मैं बाहर जा रहा हूँ स्टेशन से एंड बाहर जाके जस्ट स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है। सो बस स्टैंड के सामने प्राइवेट बसेस जाती हैं टू सोनप्रयाग, ऊखीमठ, अलग अलग जगह के लिए। सो मुझे तो सोनप्रयाग के लिए बस देखनी है क्योंकि वहाँ से आगे गौरीकुंड जाएंगे टैक्सी से एंड गौरीकुंड से हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी केदारनाथ के लिए। सो अब बाहर चलते हैं, बस देखते हैं। आपको बाकी सारी डिटेल मैं बाहर जाके दूंगा। सो आइए मेरे साथ बाहर चलिए, बाहर जाके हम बस देखते हैं और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, फुल डिटेल। सो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे एंड एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार। सो उस जगह पे आपका रेलवे स्टेशन है और इधर इस तरफ बाहर यहाँ पर बस अड्डा है। अगर थोड़ी सी बस स्टैंड से आगे आओगे तो ये सारी बसेस लगी हुई हैं, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, ऊखीमठ, जोशीमठ। सो हमें जाना है सोनप्रयाग के लिए बट सारी बसेस हो गई हैं फुल। सो हमें जाना है एक्चुअली सोनप्रयाग, सारी बसेस हो गई हैं फुल, कोई भी बसेस खाली नहीं है जितना मेरे को पता चला है। सब ने ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करा ली थी। यहाँ पर बाहर एक जो इनकी गढ़वाल मंडल निगम की एसोसिएशन की एक शॉप है। सो वो कह रहे हैं सब ने ऑनलाइन पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिया था बसेस का और वो फुल हो गई हैं बसेस। कोई बस में सीट खाली नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा, कोई बस मिलेगी नहीं मिलेगी एंड कैसे पहुँचेंगे हम सोनप्रयाग अभी तो कुछ नहीं पता। सो अगर हो सके तो आप ऑनलाइन बुक करा लो। ऑनलाइन 1000 रुपये चार्ज करते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे मैंने आगे सोचा था कराऊंगा बस में बुकिंग। सो यहाँ पे ऑफलाइन 550 के करीब होता है, तो ऑनलाइन 1000 रुपये होता है, बस इतना फ़र्क है, 400 रुपये का फ़र्क है। सो इतनी ज़्यादा भीड़ है। 2 दिन बाद केदारनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। सो सब पहुँच रहे हैं अब वहाँ पे, सब बसेस फुल हैं एंड अभी कुछ नहीं पता बस मिलेगी नहीं मिलेगी एंड जो होता है आपको दिखाता हूँ। सो बाबा की असीम कृपा रही और पहली बस निकल रही थी फॉर रुद्रप्रयाग। सो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे आराम से सीट मिल गई। मैं सिंगल था इसलिए मुझे सीट मिल गई क्योंकि एक सीट खाली थी। अगर आप ग्रुप में हो या 2-3 जने हो तो आपको थोड़ा सीट मिलना मुश्किल हो सकता है। हो सके तो अपनी पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके चले। हिमगिरी की बस सर्विसेज चलती हैं और GMOU की बस सर्विसेज चलती है। हो सके तो मैं इनके वेबसाइट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। या आप अगर एक दिन पहले भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो अपनी जाके बस की बुकिंग करवा लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम सुबह जाएं और वहीं पे हमें ऑन द स्पॉट पे टिकट मिल जाए। अगर आप केदारनाथ ओपनिंग के टाइम पर जा रहे हैं तो 1-2 दिन पहले से भीड़ होनी स्टार्ट हो जाती है और वैसे भी केदारनाथ की यात्रा के लिए आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हो सके तो पहले से अपनी बस की ऑनलाइन टिकट बुक करा के चले। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा बट आपको सीट मिल जाएगी। अगर आप ऑन द स्पॉट जाकर टिकट लेना चाहेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब बस मिलेगी तो उस हिसाब से आपको टिकट मिलेगी और आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हो सके तो अपनी जर्नी सुबह हरिद्वार से जल्दी स्टार्ट करिएगा जिससे आप टाइम से रुद्रप्रयाग तक पहुँच पाएँ। अगर आप अपनी जर्नी लेट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हरिद्वार तो आपको थोड़ा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ सकता है। सो यस, हरिद्वार से टाइम से निकलिएगा। मुझे जो बस मिली थी वो थी हरिद्वार टू रुद्रप्रयाग। हरिद्वार टू रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस है अराउंड 160 किलोमीटर्स। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी हरिद्वार से करीब 4:30 बजे और मैं रुद्रप्रयाग पहुंच गया था करीब 8:30 बजे। फिर रुद्रप्रयाग से मुझे बस मिली थी फॉर सोनप्रयाग। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है अराउंड 70 किलोमीटर्स और करीब 2 से 2.5 घंटे में आप रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू कर रहे हैं तो जो हेलीकॉप्टर के स्टेशन है वो है सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग वाले रास्ते में ही पड़ता है सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी। सो अगर आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करना चाह रहे हैं तो बस के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, जैसा आपका चॉइस हो। सो ये अब हम पहुँच गए हैं गुप्तकाशी। ये पूरी गुप्तकाशी की मार्केट है। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग का बस का फेयर था अराउंड 350 रुपीज़ एंड रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग का बस का फेयर था 200 रुपीज़। गुप्तकाशी से केदारनाथ का डिस्टेंस है अराउंड 48 किलोमीटर्स और यहाँ से गौरीकुंड का डिस्टेंस है अराउंड 34 किलोमीटर्स। जब आप रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग बस के थ्रू जाएंगे तो खिड़की वाली सीट पे बैठिएगा, आपको बहुत ही सुंदर पैनोरामिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे और आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग होगी। सो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी हरिद्वार से करीब
4:30 बजे और मैं सोनप्रयाग पहुंच गया था करीब 12:30 बजे। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, बट आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है। सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले है सीतापुर। पुलिस वाले सीतापुर तक ही बस जाने देते हैं। अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आ रहे हो तो आप सोनप्रयाग की पार्किंग तक अपनी व्हीकल लेकर जा सकते हो, बट अगर आप बस के थ्रू आ रहे हो तो आपको सीतापुर में ही उतरना पड़ेगा। सीतापुर में भी बस स्टेशन है, पुलिस वाले आजकल वहीं तक बस जाने देते हैं। फिर सीतापुर से आपको 2 किलोमीटर का वॉक करके जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। सो ये है सीतापुर, नीचे बस स्टेशन है और ये पूरा सीतापुर है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर का वॉक करके चलते हैं आगे सोनप्रयाग तक। फाइनली बहुत अच्छी स्टोरी रही, एंड जो मैं बोल रहा था हरिद्वार से बस नहीं मिली, सो बाबा की कृपा हो गई। सो फाइनली पहली बस निकल रही थी जिसमें 1 सीट बची हुई थी, और उस बस ने मुझे रुद्रप्रयाग तक छोड़ा। फिर रुद्रप्रयाग से हमने बस चेंज करके हम आए सीतापुर। अब सीतापुर से हम पैदल जा रहे हैं सोनप्रयाग तक, जहाँ से हम टैक्सी लेंगे और जाएंगे गौरीकुंड तक। सो आओ अब दिखाता हूँ आपको, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, एंड आइए चलते हैं। अगर आप अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं और पुलिस वाले आपको सोनप्रयाग की पार्किंग तक अपनी कार लाने के लिए देते हैं तो वेल एंड गुड है, बड़े आप आराम से वहां तक आ सकते हैं। नहीं तो आप सीतापुर में अपनी कार पार्क करके फिर आ सकते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आगे कोई भी गाड़ियां नहीं जाती हैं, चाहे आपका 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या आप बस के थ्रू आ रहे हो। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ती है। सोनप्रयाग मार्केट से गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सो अगर आप सीतापुर तक आते हैं तो सीतापुर अगर आपकी गाड़ी उतारती है वहाँ पर आपकी बस, तो सीतापुर से सोनप्रयाग आपको 5 से 10 मिनट वॉक करके आना पड़ेगा। एंड अगर आपकी गाड़ी बस सोनप्रयाग तक आ जाती है सो वेल एंड गुड है। अब यहाँ से आगे जो रास्ता है वो आपको पैदल करना पड़ेगा टिल टैक्सी स्टैंड, या फिर आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। जब आप सोनप्रयाग में एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे होटल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सब आप व्यू देख सकते हैं सोनप्रयाग का। ये सोनप्रयाग की मार्केट है। सोनप्रयाग में अगर आपको सिंगल पर्सन हो तो ऐसे दुकानों में डोरमेट्री की सुविधा है, जहां पर आपको 300 से 500 रुपये प्रति बेड का चार्ज वो करेंगे। यहाँ पर आपको कंबल वगैरह सब दिया जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है जैसा भीड़ हो। सोनप्रयाग से अगर आप अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं तो सोनप्रयाग में जहाँ पर आप स्टे करेंगे वहाँ पर अपना लगेज रख के जा सकते हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा लगेज हुआ तो, क्योंकि ज़्यादा लगेज लेकर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक्स्ट्रा अगर आपका लगेज हुआ तो आप अपना सोनप्रयाग में लगेज रख सकते हैं। डोरमेट्री में भी सुविधा होती है। यहाँ पर आपसे वो पर लगेज का 50 to 100 रुपीज़ लेते हैं पर बैग का, तो आप अपना बैग रखकर जा सकते हैं यात्रा के लिए। हो सके तो कम से कम अपना सामान लेकर जाएं यात्रा के दौरान, जिससे आपकी यात्रा आराम से हो, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है। अगर आप ज़्यादा लगेज लेके जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे रूम के ऑप्शन से मिल जाएंगे। मैं आपको एक होटल आशु लॉज का रूम्स दिखाता हूँ और इसके प्राइस भी बताता हूँ। यहाँ पर रूम स्टार्ट हो जाते हैं 1000 रुपये से लेकर 2 से 3000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन आप कितने पर्सन वाला रूम लेते हैं। विद अटैच बाथरूम आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन होगा कि आप सोनप्रयाग में ना स्टे करें और स्टे करें अपना गौरीकुंड में। क्यों? क्योंकि केदारनाथ की यात्रा जो स्टार्ट होती है, जो करीब 21 से 22 किलोमीटर की है, वो गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। गौरीकुंड से आप सुबह अपना ट्रैक जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गौरीकुंड में स्टे करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो करीब सुबह 5 बजे से टैक्सी की सर्विस स्टार्ट हो जाती है और उसके लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो आपको टैक्सी से पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड आना पड़ेगा और वहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। हो सके तो आप गौरीकुंड में स्टे करें। अगर आप लेट पहुंच रहे हैं सोनप्रयाग तो सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग में भी स्टे करने के बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे हो रहा है रजिस्ट्रेशन चेकिंग, और इसके लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है पार्किंग से, अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर की। और इसके बाद अब आप रजिस्ट्रेशन चेक करा के आगे जाओगे तो जो टैक्सी के लिए गौरीकुंड से लाइन लगती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए, उसकी अलग से 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। हो सके तो जिस दिन आप पहुँच रहे हो उसी दिन कोशिश करना कि आप गौरीकुंड के लिए पहुँच जाओ। ये मत सोचना कि नेक्स्ट डे हम सुबह उठकर टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड जाएंगे और फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। हो सके तो गौरीकुंड में ही नाइट स्टे करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो ये लाइन है जो टैक्सी के लिए लगती है,
यू कैन चेक कि कितने लंबी लाइन है, कितनी दूर से बैरिकेडिंग हो रखी है। अब इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे और एक पुल आएगा जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी। सो यू कैन चेक कितने सारे लोग जा रहे हैं एंड ये अब इसी रास्ते को हम फॉलो करते जाएंगे। सो हमें टैक्सी स्टैंड जो गौरीकुंड लेके जाएगी वो वाला रास्ता आ जाएगा। फिर आपकी व्हीकल आपको सीतापुर उतारती है। सो सीतापुर से आप 5 मिनट का वॉक करके सोनप्रयाग आ सकते हैं। अगर आपकी व्हीकल सीधा सोनप्रयाग लेके आती है सो वेल एंड गुड है। अब सोनप्रयाग आप आ गए हो, सोनप्रयाग से आपको ये वॉकिंग करके जाना है, जैसे मैं जा रहा हूँ टैक्सी स्टैंड तक गौरीकुंड के लिए। अगर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चाहते हो कि आप गौरीकुंड के लिए जाओ तो सुबह 5 बजे से टैक्सीज शुरू हो जाती है। आप सुबह 5 बजे जा सकते हो गौरीकुंड के लिए, बट ये याद रखना कि यहाँ पे लाइन कितने बजे लग जाएगी, 2-3 बजे लाइन लग जाएगी। आप समझ रहे हो, क्योंकि सब चाहते हैं सुबह सुबह वो सबसे पहले पहुँच जाए केदारनाथ धाम। सो सबसे पहले ट्रैक भी स्टार्ट कर ले, सबका यही मन में होता है कि वो ट्रैक स्टार्ट कर ले। एंड अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें टैक्सी मिल जाए और आज मैं शाम तक गौरीकुंड पहुंच जाऊं, जिससे मैं कल सुबह अपनी ट्रैक स्टार्ट कर पाऊं। और अब जो आगे चीज़ें होती है मैं आपको आगे दिखाता हूं। हर हर महादेव। ट्रस्ट कीजिए, जितना अभी आपको लाइन दिखाया है अराउंड ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन है, और इससे भी ज़्यादा लाइन लगती है बिल्कुल सोनप्रयाग मार्केट तक, जहाँ तक हम स्टार्ट किया है हमने सिर्फ और सिर्फ कैब को पकड़ने के लिए जो जाएगी आपकी गौरीकुंड तक। सो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगती है सिर्फ और सिर्फ गौरीकुंड की कैब पकड़ने के लिए। एंड फाइनली ये शुक्र है, भोले बाबा की कृपा है कि हमें कोई लाइन नहीं मिली है गौरीकुंड की कैब पकड़ने के लिए। यही वो जगह है जहाँ लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई थी कि ना लोग आ पा रहे थे ना जा पा रहे थे। सो अगर आप लेट हो गए हो, अंधेरा हो गया है एंड कैब्स बंद हो गई हैं जाना गौरीकुंड तक, सो आप सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के गौरीकुंड के लिए निकल सकते हो। यही ऑप्शन है। सो आप सोनप्रयाग में ही स्टे कर लीजिए एंड नेक्स्ट डे आप गौरीकुंड के लिए सुबह सुबह टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड पहुँचिए और वहाँ से सीधा निकल जाइए आप ऊपर केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कृपा है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। एंड चलिए अब कैब पकड़ते हैं और चलते हैं गौरीकुंड। सोनप्रयाग गौरीकुंड जीप स्टैंड से गौरीकुंड का डिस्टेंस करीब 4 to 4.5 किलोमीटर्स है। आप 30 मिनट्स में सोनप्रयाग से गौरीकुंड जीप के माध्यम से पहुंच जाएंगे। एक साइड का प्रति व्यक्ति का किराया लगता है 50 रुपीज़। एक जीप में करीब 8 से 10 लोग बैठेंगे तब जीप चलती है। जब आप ऑन सीज़न में जाएंगे केदारनाथ की यात्रा के लिए तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, फटाफट जीप चलती रहती है, सर्विसेज बहुत फास्ट होती है। आपको रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे मिलेंगे जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जाएंगे, और ये सारा वे रहेगा, आप चेक करें। और हम फाइनली पहुंच गए हैं गौरीकुंड, और यहाँ पर हमें जीप लास्ट में उतार देगी। सो दिस इज़ द स्टॉपेज लास्ट जो गौरीकुंड का हम यहाँ तक आ गए हैं, और अब हमारी यहाँ तक जीप आ गई है। एंड कंप्लीट जर्नी थी, इतनी अमेजिंग जर्नी थी, इतनी अच्छी वैली है, यू कैन चेक। नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़, और साइड से पूरा रास्ता जा रहा है। सो इट इज़ कंप्लीट अमेजिंग जर्नी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। धूप भी निकली हुई है पर इतना ठंडा मौसम हो रखा है कि आप पूछो मत। सो अमेजिंग। अब गौरीकुंड आ गया है फाइनली। तो यही मेरा थॉट था कि मैं गौरीकुंड पहुंच जाऊं और आज आराम से यहाँ पे चिल करूं। कल सुबह सुबह आराम से मैं ट्रैक स्टार्ट करूं। अगर मैं कल सोनप्रयाग से निकलता है गौरीकुंड आने के लिए सो बहुत लेट हो जाता है मुझे ट्रैक स्टार्ट करने में। सो अब फाइनली मैं गौरीकुंड पहुँच गया हूँ एंड अब रूम देखते हैं एंड रेस्ट करते हैं। सो अब जहाँ पे हमें टैक्सी वाला ने उतारा वहाँ से भी काफ़ी चल के जाना है, अभी होटल तक पता नहीं कितना चलना है। सो चलते हैं, अभी आपको चल के बताता हूँ कि इतनी देर लगती है हमें वहाँ तक पहुँचने में। ये सारे सामान की तैयारी हो रही है, ये सारा सामान जाना है ऊपर, जिसकी जहाँ पर शॉप है वो वैसे यहाँ से सामान लेके जाएगा।
सो करीब इस जगह पे हमारी कैब ने उतारी थी और ऑल द वे हम चल कर आए हैं यहाँ तक। एंड ये अभी और चलना है गौरीकुंड तक जाने के लिए। सो अगर आप सोच रहे हो कि केदारनाथ यात्रा जस्ट फ़न के लिए है, सो ये फ़न नहीं है। एक तो श्रद्धा, साथ में भरपूर मेहनत, क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। सो ये आप याद रखिएगा। इतनी सुंदर वादी का नज़ारा आप मेरे नीचे देख ही सकते हो। फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर शुरू होगा डॉर्मेट्री हंटिंग। सो अब डॉर्मेट्री ढूंढनी है यहाँ पर एक रुकने के लिए आज रात को। सो यहाँ से हमारी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होगी कल। यहाँ से गौरीकुंड की मार्केट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपको हर चीज़ की दुकानें मिल जाएंगी। गौरीकुंड में आपको रूम्स मिल जाएंगे, डोरमेट्री मिल जाएगी और होम स्टेज भी मिल जाएंगे। हो सके तो आप गौरीकुंड में स्टे करिएगा, जिससे आपको सुबह ट्रैक स्टार्ट करने में आसानी हो। तो फाइनल आपको होम स्टे दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। एंड आप देखो रूम कैसे है, डोरमेट्री कैसी है। गौरीकुंड में आपको 1000 रुपये से लेके 1500 तक के रूम मिल जाएंगे एंड डोरमेट्री 300 से 500 रुपये पर पर्सन। जैसे जैसे शाम होती रहती है रूम एंड डोरमेट्री के प्राइस बढ़ते रहते हैं। ये है होम स्टे जहाँ पर मैं रुका था। इनके पास रूम एंड डोरमेट्री दोनों ही था। अगर आप एक बजट डोरमेट्री ढूंढ रहे हो गौरीकुंड में तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इनको कॉल करके भी अपना रूम या डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। ये 400 बोल रहे थे मुझे डोरमेट्री का, मैंने थोड़ा बार्गेन किया तो मुझे 350 में यहाँ पर डोरमेट्री मिल गया था। एंड बाथरूम और इधर 3 डोरमेट्री है। यहीं पर रात को इन्होंने 1000 रुपीज़ पर बेड का चार्ज किया है डोरमेट्री में। सो जैसे जैसे दिन ढलता रहता है यहाँ पर प्राइसेस महंगे होते रहते हैं, क्योंकि थोड़े लिमिटेड रूम्स आ जाते हैं गौरीकुंड में जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है। एंड मेरी लास्ट वाली डोरमेट्री है, सेकेंड डोरमेट्री ये है, जय हो जय। एंड थर्ड डोरमेट्री है। गौरीकुंड से जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे और अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज हुआ तो आप नीचे गौरीकुंड में जहां पर स्टे करेंगे वहां पर अपना लगेज रख के जा सकते हैं। वो आपसे पर लगेज का करीब 50 से 100 रुपये चार्ज करेंगे और जब आप अपनी यात्रा करके वापस आएंगे तो आप अपना लगेज उठाकर वापस लेकर जा सकते हैं। हो सके तो कम से कम अपना सामान लेकर जाएं यात्रा के दौरान, जिससे आपकी यात्रा आराम से हो, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है। अगर आप ज़्यादा लगेज लेके जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, कन्फेक्शनरी, फ्रूट्स, मेडिसिन और भी जनरल आइटम्स अगर आपको कुछ परचेज करना हो। एंड फूड्स का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी फूड की दुकानें हैं। रेट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। आलू पराठा अराउंड 50 है एंड चाय 20 रुपये की है और बाकी सब्जियाँ 150, 200, 250, 300 तक है। सो आप देख सकते हो कितनी हाइट पे हम, इस जगह पे भी हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा, मीडियम है। सो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी प्लान बने, जो भी आपको खाना पीना हो आप यहाँ पे खा सकते हैं। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर आइटम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप अपना सेल्फ टेंट ला रहे हो सो मैंने आपको वो भी दिखाया कि आप अपना टेंट कहीं पे भी लगा सकते हो। जहाँ भी आपको जगह मिल रही है टेंट लगा लो, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लेगा। साथ में रिवर बैरी है, उसके साथ जहाँ पर जी लगा लो। फाइनली डोली यात्रा आपकी गौरीकुंड पहुंच गई है और आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरी डोली यात्रा। तो ये डोली आ गई है, आप देख सकते हो। हर हर महादेव, जय भोले।
जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि मैं केदारनाथ ओपनिंग के टाइम पे जा रहा हूँ। केदारनाथ ओपनिंग डेट से 2 दिन पहले आ जाती है डोली गौरीकुंड। गौरीकुंड में है गौरी माता का मंदिर, यहाँ पर डोली विश्राम लेती है। केदारनाथ ओपनिंग से 1 दिन पहले सुबह सुबह 8 बजे डोली प्रस्थान करती है केदारनाथ के लिए और शाम तक पहुंच जाती है केदारनाथ धाम, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ओपनिंग होती है केदारनाथ की। सो मैं पिछले साल गया था, तो डोली यात्रा पहुंची थी और मैं उस समय गौरीकुंड में मौजूद था। जिस दिन डोली यात्रा गौरीकुंड में पहुंचती है उस दिन गौरी माता के मंदिर के बाहर बहुत ही भव्य आयोजन होता है, भंडारा होता है रात को सभी के लिए, जितने भी भक्त आए होते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। और यहाँ पर मिलिट्री बैंड परफॉर्म करती है, जो दूसरे बैंड्स आए हुए होते हैं डमरू वाले वो भी परफॉर्म करते हैं, सारे साधुज यहाँ पर आपको मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय और आनंदमय इन्वायरमेंट होता है। तो अगर आप ओपनिंग के लिए जा रहे हैं केदारनाथ के लिए तो आपको ये सारे नज़ारे गौरीकुंड में देखने को मिलेंगे। नहीं तो अगर इसके बाद आप केदारनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं और अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड से, तो आप गौरी माता के मंदिर में ज़रूर दर्शन करें। साथ में गौरीकुंड नाम है जैसे इस जगह का, तो यहाँ पर एक कुंड है गौरीकुंड, जहाँ पर अपने आप नेचुरली गर्म पानी आता है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ यात्रा स्टार्ट करने से पहले गौरीकुंड में स्नान करना या गौरीकुंड में आचमन करना बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो आपकी मदद करता है एक अच्छे से केदारनाथ यात्रा को संपूर्ण करने में बिना किसी विघ्न के। सो यस, केदारनाथ यात्रा स्टार्ट करने से पहले आप गौरीकुंड जरूर जाएं, यहाँ पर स्नान करें। अगर स्नान ना कर पाए तो आचमन जरूर कीजिएगा और आप गौरी माता के मंदिर में दर्शन करके फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करिएगा केदारनाथ धाम की तरफ। सो ये था पार्ट 1 ऑफ हरिद्वार टू गौरीकुंड। आगे नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ऑफ केदारनाथ यात्रा ट्रैक। देन उसके बाद केदारनाथ धाम का हम नज़ारा देखेंगे और उसके बाद वापस हम जब केदारनाथ से वापस आएंगे हरिद्वार के लिए, सो वो भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी बहुत सारी केदारनाथ से जुड़ी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, उन्हें इस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री बाबा केदार।